झड़ते हुए बालों को रोको और नए बाल उगाओ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आपके झड़ते हुए बालों को आप कैसे रोक सकते हैं और नए बाल कैसे उगा सकते हैं। दोस्तों, जनरली आप लोगों का मुझे कमेंट आता है हर वीडियो में कि सर हमारा बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं और अगर आपको नए बाल उगाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरी बातें समझनी है। पहली बात है तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए अगर उनके बाल झड़ते हैं। दोस्तों, पहली बात तो आप समझ लीजिए कि आपके बाल झड़ते क्यों हैं। झड़ने के 2-3 रीज़न है दोस्तों कि एक जेनेटिक होता है कि अगर आपकी फैमिली में बहुत लोगों के बाल झड़े हुए हैं, यानी कि आपके दादा के, आपके पिताजी के, आपके नाना के, आपके किसी भी तरीके से जो फैमिली रिलेशन में जो ब्लड ग्रुप है उसमें अगर आपके बाल झड़े हुए हैं तो पक्का ये है कि आपके बाल झड़ेंगे। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा लो, चाहे आप किसी भी बड़े से बड़े क्लिनिक में चले जाओ, आपको परमानेंट आपके बाल रोक के नहीं दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों, आपके डेली रूटीन की वजह से भी आपके बाल झड़ते हैं कि भाई आप प्रॉपर सोते नहीं हैं, प्रॉपर खाते नहीं हैं, अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, तो वो उसके कारण भी आपके बाल झड़ते हैं। तीसरा रीज़न होते हैं दोस्तों कि अगर आपको किसी भी तरीके से कोई बीमारी हो गई जिसमें आपके बाल झड़ सकते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि अगर आपको किसी भी कैंसर हो गया या फिर किसी भी ऐसी बीमारी हो गई जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, उसके वजह से भी होता है। ये तीसरा रीज़न मोस्टली बहुत कम लोगों को होता है, ये तो उतनी बड़ी बात नहीं है। 2 सबसे बड़े रीज़न है, एक जेनेटिक, एक हमारा डेली रूटीन। ये तो बाल झड़ने का है। दोस्तों, बाल झड़ना ये तो सही बात है, लेकिन दूसरी बात ये है कि बालों को, झड़ते हुए बालों को रोका कैसे जाए। आपका ये भी सवाल होता है कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बावजूद हमारे बाल झड़ते हैं। मैं इसका भी जवाब देने वाला हूँ, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। पहली बात दोस्तों, अगर आपके बाल कंटिन्यू गिर रहे हैं, आपके बाल कंटिन्यू रुक ही नहीं रहे, आपने पीआरपी ट्राई कर लिया, आपने मिनॉक्सिडिल ट्राई कर लिया, आपने फेनेस्ट्राइड ले लिया, आपने गोलियां ले लिया, आपने तेल लगा लिया, हज़ारों लाखों रुपए के आपने प्रोडक्ट यूज़ कर लिए हैं, क्या उससे बाल आपके रुक जाएंगे? जी नहीं दोस्तों। अगर ऐसा कुछ होता तो आज सलमान खान, सोहेल खान, अरबाज खान, राजपाल यादव और ऐसे हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले आप ये सोच लो कि अगर इतने बड़े बड़े आदमी, इतने बड़े बड़े लोग, फिल्म स्टार हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ों से क्यों नहीं अपने बालों को वापस लाएं। तो दोस्तों, ये सिर्फ टेम्परेरी होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे तो कुछ समय के लिए ही आपके बाल रुक सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट से, परमानेंट नहीं रुक सकते। तो आप ये मत सोचिए कि आपके झड़ते हुए बाल इससे रुक जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये सच्चाई है। और आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट से, कोई भी दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्या इन सारी चीज़ों से आपके बाल परमानेंट रुक जाएंगे? नहीं। वो आपको क्लियरली बता देंगे कि जब तक आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करोगे तब तक आपके बाल ठीक रहेंगे, जैसे ही आप छोड़ोगे तो आपके बाल दुगनी तेज़ी से झड़ने लगेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हटा दो दोस्तों। अगर आपकी कंडीशन पूरा बॉलनेस है, पूरी तरीके से बाल आपके चले गए हैं, तो आपके किसी भी काम का नहीं है ये सारे प्रोडक्ट। इनसे आपके बाल जड़ से वापस नहीं आएंगे। अगर आपका भाई परमानेंट बाल पूरा नहीं झड़ा है, आपके बाल थोड़े थोड़े हैं और आपको ये लगता है कि आपको सर्जरी नहीं करवानी है या फिर पैच नहीं लगवाना है, तो आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ करो और जीवन भर यूज़ करना पड़ेगा, ये मान के चलो। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आपके पूरी तरीके से बाल झड़ चुके हैं तो आपके पास ऑप्शन बचता है सर्जरी का, जिसे हम हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। दोस्तों, आपका ये भी सवाल होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट तो हम करवा लिए, लेकिन हमने फ्रंट का हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, जो पीछे के बाल हैं वो झड़ रहे हैं, उसके लिए क्या करें?
उसके लिए आपको अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए आपके डॉक्टर सजेस्ट करते होंगे। आपको पीआरपी लेने के लिए बोलते होंगे, आपको मल्टीविटामिन्स लेने के लिए बोलते होंगे, आपको किसी भी तरीके से कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बताते होंगे कि आप ये यूज़ करो और आपके बाल ये बचे रहेंगे। क्या उनसे ये भी पूछ लीजिएगा कि अगर ये बाल जो प्रोडक्ट है हम अगर 3 महीने या 6 महीने यूज़ करेंगे तो परमानेंट हमारे बाल रुके रहेंगे? वो भी आपको जवाब दे देंगे कि भाई ये टेम्परेरी होता है, जब तक आप ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे तब तक ही आपके बाल रहेंगे, और जैसे आप बालों प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देंगे आपके पीछे के भी बाल चले जाएंगे। तो इससे रोका कैसे जाए दोस्तों? सही जवाब ये है कि अगर आपका सामने का हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, अगर सामने के आपके बाल झड़े हुए हैं तो सिर्फ सामने हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए और अपने लुक्स को प्रॉपर कर लीजिए, और उससे आपके पीछे हुए बाल और सामने बाल से आपके कुछ साल गुजर जाएंगे, 6 साल 7 साल। जैसे ही आपके बाल पीछे पतले होते हैं या फिर जैसे ही आपके बाल पीछे झड़ जाते हैं तो आप एक रीसर्जरी करवा सकते हैं कि पीछे भी बाल को आप कवरअप करवा सकते हैं। दोस्तों इसमें आप ये सोचेंगे कि हम 2-2 बार हेयर ट्रांसप्लांट क्यों करवाएं? 2-2 बार हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की बात नहीं है दोस्तों। अगर आप ये सारे प्रोडक्ट भी यूज़ करेंगे जो मैंने बताया, पीआरपी, मिनॉक्सिडिल, फिनास्टाइड, मल्टीविटामिन्स, तो आपको उतना ही खर्चा आ जाएगा अपने पीछे के बालों को मेंटेन करने के लिए, और आपको कोई हासिल नहीं होगा। जैसे आप छोड़ोगे ये बालों को इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो सही तरीका ये है कि आप वेट करिए और पीछे का बाल भी कवरअप कर लीजिए और अपना हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल कर लीजिए। दूसरा कि अगर आपको पूरा गंजापन है तो कोई बात नहीं, आप कभी भी पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट मत करवाओ। अगर आपका बजट नहीं है तो बजट के लिए बना लो, रोक लो, लेकिन आप पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। हेयर ट्रांसप्लांट में एक दूसरी बात भी है दोस्तों कि हेयर ट्रांसप्लांट पे लोग ग्राफ्ट कम लगवा के पूरा कवरअप करवाने की कोशिश करते हैं। बोलते हैं कि 3,3500 ग्राफ्ट लगा दो और पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरा कवरअप करो। वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, और आपका हेड बड़ा होने के कारण जो डॉक्टर्स होते हैं वो ग्राफ्ट दूर दूर लगा देते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है तो आपका सामने लुक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन पीछे के बाल आपको गैपिंग नज़र आते हैं, बाल झड़ते हुए नज़र आते हैं, और आप डॉक्टरों को ब्लेम करते हैं कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं हुआ, फेल हो गया, इनका तो बहुत अच्छा हुआ, इसका रिजल्ट तो मैंने देखा था बहुत अच्छा हुआ था। तो बिल्कुल बजट बना के चलो, अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, पूरा का पूरा एरिया कवर करो। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है, आपका बजट अच्छा है, तो हेयर ट्रांसप्लांट डेंसिटी के साथ और एक लेवल पे पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, जिससे आपका पूरा अच्छा रिजल्ट आपको मिले। मैं ये बोलना चाहता हूँ, और आप चीज़ों को समझो। अगर आपको कोई कुछ भी बोल देता है ये मानने की ज़रूरत नहीं है। ये रहा दोस्तों कि आप अपने नए बाल कैसे उगा सकते हैं और आपके झड़ते हुए बालों को कैसे रोक सकते हैं। अगर आपको बात पूरी समझ में नहीं आई होगी तो एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। अगर आपके बाल पूरी तरीके से झड़ चुके हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, हेयर ट्रांसप्लांट का। अगर आपके बाल पतले हो चुके हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप परमानेंट अपने बालों को बचा नहीं सकते, यानी कि आपको ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा अगर आपको बाल जड़ से चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कि आप कोई से भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कितनों भी महंगे महंगे तेल लगा लो, कितनों भी महंगे डॉक्टर से मिल लो, परमानेंट आपके बाल नहीं बच सकते, ये गारंटी है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि मैं आपको पूरी तरीके से ये बात बता रहा हूँ, और ये बात आपको यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि बालों के रिलेटेड है, आपको हमेशा वो गोलियां लेने को बोलते हैं, फेनास्टाइड यूज़ करने के लिए बोलते हैं, मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए बोलते हैं, पीआरपी लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को वो चीज़ नहीं बोलूँगा। मैं सिर्फ आपको बोलूँगा कि थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपके बाल थोड़े झड़े हुए हैं, अगर आपको लगता है कि पीछे के बाल नहीं झड़ रहे, मेरे सामने ही चिकना है, तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ। अगर आपको लगता है कि मेरे बाल कंटिन्यू झड़ रहे हैं तो कुछ महीने रुक कर पूरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ और जड़ से अपने बाल वापस पाओ। मेरे बालों का कोई इलाज नहीं है, ये आपको सच्चाई है, कोई नहीं बताएगा। टेम्परेरी हाँ आप रोक सकते हैं, कुछ सालों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, लेकिन परमानेंट हमेशा के लिए आपको आपके बाल वापस नहीं मिलेंगे और आपके बाल आपको वापस नहीं आएंगे।
ये बात सच्चाई है। दोस्तों अगर आपको लगता है कोई भी बात जो आपको गलत लगती है या फिर आपको समझ में नहीं आई होगी तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका इसका जो सलूशन है वो सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट है, जिससे आपके बाल जड़ से आपको वापस मिल सकते। बाल पतले हो चुके हैं तब भी, अगर आपके सर पे चिकनाहट आ चुके हैं तब भी, आपको सिर्फ और सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट से आपके बाल वापस मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस दिए हुए लिंक नंबर पे कॉल कर लीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे सारे वीडियोस देखो अंदर जाके। थैंक यू सो मच इतना वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।